अगर ब्राह्मण एक जात होती तो इतिहास उसे युगों का चेतना नहीं कहता। नाम सब जानते हैं पर कथाएं बहुत कम लोगों ने समझी। वो ऋषि दधीच जिन्होंने शरीर नहीं सिद्धांत दान दिए, अपनी अस्थियां देकर बताया कि धर्म देश से बड़ा होता है। वो परशुराम जिनके पास शक्ति थी पर जिन्होंने मर्यादा को चुना और शक्ति श्री राम को समर्पित कर दी, क्योंकि धर्म सिंहासन से नहीं संस्कार से चलता है। वो चाणक्य जिन्होंने वन में बैठे एक बालक में सम्राट की झलक देखी और भारत को चंद्रगुप्त दिया। वो आदि शंकराचार्य जिनकी वाणी ने खंड खंड भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांध दिया। रामकृष्ण परमहंस जिनके चरणों में बैठकर विवेकानंद जैसे ज्वालामुखी जन्म लेते हैं। वो सामर्थ्य रामदास जिनकी दृष्टि ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे इतिहास के सिंह गढ़े। वो बाजीराव जिन्होंने थाली छोड़ दी पर धर्म को मान नहीं छोड़ा। वो मंगल पांडे जिनकी नसों में आजादी की चिंगारी गोली से पहले सुलग चुकी थी। वो राजगुरु बिस्मिल आजाद जिन्होंने भारत माता की मिट्टी को अपने रक्त से सींचा। वो वीर सावरकर जिन्होंने काले पानी में 2 कटोरों में भी क्रांति को जीवित रखा। वो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गर्जना की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो दयानंद सरस्वती जिन्होंने खोए भारत से कहा वेदों की ओर लौटो। और रानी लक्ष्मीबाई जो इतिहास बन गई, क्योंकि ब्राह्मण वंश नहीं संस्कार है और संस्कार से ही वीरता जन्म लेती है। जहां तप है वहां ब्राह्मण, जहां साधना है वहां ब्राह्मण, जहां ज्ञान है वहां ब्राह्मण। जब राग साधा गया तब समय ने तानसेन को चुना। जब स्वर साधे गए तो ईगो ने लता मंगेशकर को महसूस किया। जब शब्द साधे गए तो कालिदास और तुलसीदास अमर हो गए। आर्यभट्ट, रामानुजन, सीवी रमण ये केवल नाम नहीं सभ्यता के नींव के पत्थर हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, भारत की सबसे प्राचीन विचार परंपरा है। जहाँ सेवा है, जहाँ त्याग है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ब्राह्मण है। क्योंकि यहाँ संस्कार रक्त में नहीं चेतना में बहते हैं। अगर आपको भी सनातन ज्ञान और वीरता पर गर्व है तो इस आवाज को आगे बढ़ाएं ताकि हर घर तक ये स्मृति लौटे हम कौन हैं।